वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो चैनल है और जो इस पर जो कंटेंट है वो एजुकेशन के ऊपर कंटेंट है, और ये चैनल वो सबके लिए है जो कि अपने आप को वीक समझते हैं या जिन्हें लगता है कि हम शायद कुछ ना कर पाए। क्योंकि हर मोमेंट में जब आप स्ट्रगल में होते हो, जब आप धीरे धीरे आपकी एज ग्रो होती है, तो आपको फील होता है कहीं ना कहीं कि मैं शायद ना कर पाऊँ या मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तो ये चैनल उन सभी के लिए डेडिकेटेड है, और ये चैनल उन सबका है, यह चैनल सभी का है, चैनल हमारा है। जैसे कि मेरी भी इस चैनल पे कमिटमेंट है, ठीक है ना। आप भी लाइव हो, मैं भी लाइव हूँ, चैनल भी लाइव है, कि मुझे पता है कि मैं शायद इतना अच्छा इस यूट्यूब पर ग्रो ना कर पाऊँ। मुझे पता है कि मेरे मिलियनों सब्सक्राइबर नहीं हो पाएंगे, मुझे पता है, मैं मान के चल रहा हूँ नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। मैं इस यूट्यूब पर पॉपुलर नहीं बन पाऊँगा, मुझे पता है। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। यस या नो? पता है मुझे नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप किसी जंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो क्या उस जंग को जीत पाएंगे? क्या आप जब रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप रेस को जीत पाओगे? तो पहला स्टेप होता है कि आपको उस रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप उस रेस को जीत पाओ। कोई जंग हो रही है, उस जंग में सिर्फ आप तमाशा देखोगे, उस जंग में आप नहीं जाओगे, उस जंग में आप नहीं लड़ोगे, तो आप जंग को जीतोगे कैसे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हार रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीत रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नल एंड वाइड, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लोग कहते हैं मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चीज़ चाहिए होगी वो हम खुद क्रिएट करेंगे, वो हम सेल्फ क्रिएट करेंगे, हम सेल्फ बनाएंगे। सर मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि सेल्फनेस, जो भी करो खुद करो यार। जैसे कि वी बॉर्न इन राजस्थान, ठीक है ना, वी बॉर्न इन राजस्थान। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो राजस्थान में आप देखोगे कि राजस्थान ने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं रखी थी। राजस्थान ने कभी नहीं कहा कि जब मुझे ग्वालियर का किला फतेह करना है या मुझे साउथ का किला फतेह करना है, मुझे ये। सर हम अपने आप में इतने काबिलियत थे, हमारे अंदर इतनी काबिलियत थी कि हम वो चीज़ कर पाए। हम अपनी टेरिटरी में, हम अपने एरिया में हम सफिशिएंट थे। तो ये एक करेज, ये फीलिंग आप सब में होनी चाहिए कि आप जो भी करो आप खुद करो, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, कुछ करने के लिए शहरों में आते हैं, मुखर्जी नगर में आते हैं और करोल बाग में आते हैं, चाइंद प्लेस में आते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? वास्तविकता ये है कि आप में से कुछ ही लोग बन पाते हैं, और जो बन पाते हैं उनकी स्टोरी बनती है, उनकी फिल्म बनती है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि सर जो नहीं बन पाते उनके बारे में क्या? उनकी स्टोरी कहाँ पर है? उनके बारे में कौन बोलेगा? दिस इज माई कंसर्न। पैशन हम सब में है, हौसला हम सब में है, ताकत हम सब में है, हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि जीना है तो जिएंगे शेर की तरह, जोश की तरह, जज्बे की तरह, हिम्मत की तरह, तभी
मज़ा है ज़िंदगी में, फियरलेस होकर जीना, डेयर डेविल्स होकर जीना। दिस इज़ कॉल्ड स्किल्स, दिस इज़ कॉल्ड योर टैलेंट, दिस इज़ कॉल्ड योर पर्सनैलिटी, दिस इज़ कॉल्ड योर करेज। और बहुत सारी जो आपने देखी होगी कि पेशेंस रखो, ये रखो, ये कहानी में बिलीव मत करना प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, कहानी में बिलीव मत करना, प्रेजेंट में बिलीव करना, कि प्रेजेंट सिचुएशन में बिलीव करना कि चल क्या रहा है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप क्या करोगे? आपके सामने कोई शख्स है, उसको चोट लगी है, तो आप क्या करोगे? उसको उठाओगे या आप वेट करोगे? नहीं, पेशेंस रखेंगे हम तो जी। क्या करोगे? ऐसे नो, आप उसकी हेल्प करोगे, एज अ ह्यूमनिटी हेल्प करोगे, ऐसे जो आपके संस्कार है, जो भी आपका बिहेवियर है, आप उसको हेल्प करोगे, उसको उठाओगे। कुछ हो गया तो उसको आपको हॉस्पिटल लेकर जाओगे। तो जो भी आपको एक्शन करना है, आपको प्रेजेंट सिचुएशन पर एक्शन करना है। भूल जाओ लोगों की बातें सर, कहीं काम नहीं आने वाले लोगों की बातें, कहीं काम नहीं आने वाली। आपकी खुद की मेहनत, आपके खुद के कमाए हुए पैसे ही आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे और वही आपका नाम बनाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ कहानी बोलने से, दूसरों को बूस्टअप करने से कहानियाँ नहीं बनती। दूसरों को बूस्टअप इसलिए हम करते हैं कि जो शख्स हिम्मत हार चुका है, जिसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए बूस्टअप किया जाता है। और बूस्टअप होना एक रेमेडी से होती है, जो कि अब की नहीं है, वो कई पुराने साल से चलती आ रही हुई है कल्चर में। क्योंकि एक सजेशन, एक सीख आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जिन्हें भी लगता है कि हम शायद लाइफ में कुछ ना कर पाए, जो भी अपनी हिम्मत हार चुके हैं, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अगेन करना चाहते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर अच्छा मौका है। भूल जाओ कि सर आपकी एजुकेशन क्या है, भूल जाओ कि सर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, भूल जाओ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती सर। सॉरी। आपका जो पैशन है, आपके जो डिज़ायर है, आपकी जो थॉट है, आपको उस पर काम करना है। शाहरुख खान साहब जो थे, उनकी मम्मी कहती थी, बाकी कोई नहीं कहता था कि मेरा बेटा दिलीप कुमार की तरह लगता है, मेरा बेटा एक अच्छा एक्टर बनेगा। लेकिन शाहरुख खान ने एक अपने वीडियो में ये कहा था, अपने एक चैनल पर, कि मैं एक्टिंग इसलिए नहीं करता कि मुझे आई थिंक एक्टर बनना है, क्योंकि मैं एक्टिंग इसलिए भी करता हूँ क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन है। कि जो आपका पैशन है, जो आपकी स्किल्स है, अगर आप उस पर वर्कआउट करोगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना, आपकी थॉट पॉजिटिव होंगे, आप एक्टिवली काम कर पाओगे। अब जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि हमने सीटेट का कोर्स किया, हमने 2 साल का पूरा कोर्स किया, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया, तो उसमें जो हमें सिखाया गया था, बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि जो उनका पैशन है, जो उनकी हॉबी है, हमें उस डायरेक्शन में बच्चों को डाइवर्ट करना है। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सर मैं वीडियो बनाना मेरा पैशन है, लिखना मेरा पैशन है, बोलना अच्छा लगता है, बेसिकली लिखना, आई एम राइटर आल्सो, इसलिए मैं कर रहा हूँ सर। और सर देखो, मुझे ये नहीं है कि कुछ जैसे कि हर इंसान आता है फील्ड में जीतने के लिए आता है, और आप भी जीतने के लिए, और मैं भी जीता, सब लोग इंसान जीतना चाहते हैं, सबको रिवॉर्ड चाहिए, सबको क्या बोलते हैं उसको, लोग अप्रिशिएशन करें, लोग उनकी बातें करें, सबको चाहिए, सबको अच्छा लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन जो इंसान बहुत आगे तक जाना चाहता है, बहुत आगे तक जाना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे कुछ करना है, या फिर जो अपने आप पर वर्कआउट करना चाहता है, उसे अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। जो उसे चीज़ चाहिए, जो भी उसका पैशन है, पहली बात तो आपने पैशन को पहचानो। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका जज्बा, आप उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करो। डजेंट मैटर कि आज आप कहाँ पर हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल बाद
5 साल बाद आप चाहे कामयाब बनो ना बनो, 5 साल बाद आपको चाहे सपने पूरे हो या ना हो, लेकिन 5 साल के बाद जो इंसान होगा वो इंसान कुछ अलग ही होगा। जो आपके थॉट होगी, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, जो आपका एटीट्यूड होगा, जो आपका वे होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अपने पैशन पर काम करो यार। डजंट थिंक दैट लोग क्या बोल रहे हैं, डजंट मैटर कि लोग क्या कहेंगे, या मैं हार गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी है, चलती रहेगी, कुछ नहीं होगा सर। जैसे कि मैं बात करूँ आलेख सर की, तो जो आलेख सर ने जब शुरू में स्टार्टिंग में जब उन्होंने वीडियो बनाई थी, हार्डली 10 या 15 व्यू आते थे, 20 व्यू आते थे, 30 व्यू आते थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस शख्स ने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कंटिन्यूसली उस शख्स ने मेहनत करी और आज PW प्लेटफॉर्म को खड़ा किया। बहुत बड़ी बात है। और सर वो शख्स रुकेगा नहीं, मैं पहले बता दूँ, वो शख्स रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो फोकस है वो कुछ अलग ही है, वो विज़न उनका कुछ अलग ही है। मुझे दिख रहा है वो विज़न उनका कुछ अलग ही विज़न है। वो रुकने वाले में से नहीं है, वो रुकने वालों में से वो शख्स है ही नहीं। उसको कोई रोक नहीं पाएगा सर, क्योंकि उसका टारगेट ही नहीं है कि मिलियंस कमाना, उसका टारगेट ही नहीं है कि लोग मुझे तारीफ़ करें। उसका टारगेट कुछ अलग ही है। वो टारगेट क्या है वो वही बंदा समझ जाएगा जिसमें पैशन है। और एक बार आपने अपने पैशन को फाइंड आउट कर लिया तो फिर क्या कहना सर, फिर तो बात ही कुछ अलग है। ठीक है ना। अब हार जाओ या जीत जाओ में मैटर नहीं करता। आप हारो, आप जीतो, आप कूदो, आप डांस को, डजंट मैटर, ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपका जोश, आपका जज्बा, आपका ताकत। हारेंगे तो हार के कोई बात नहीं, अगली बार लड़ेंगे, ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जीत गए, थैंक यू टू गॉड, भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया, थैंक यू। हार गए तो अपनी हार पर वर्कआउट करेंगे, अब देखेंगे क्या कमी रह गई है। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन नहीं जाना। कोई जा रहा है शख्स आपकी लाइफ से, जाने दो यार, इग्नोर इट यार। कोई आए तो वेलकम, कोई जाए तो मोस्ट वेलकम। सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है, कोई शिकवा नहीं है किसी से, ठीक है ना, कोई शिकवा नहीं है। सारी गलती हमारी है, हमें ये सोच कर आगे बढ़ना है। और जितना ज़्यादा हम अपने काम पर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ों में, देखो, जितना आप दूसरों की बातों में सुलझे रहोगे, सुलझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उतना जो भी आपका फोकस है, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपने ड्रीम पर काम नहीं कर पाओगे, आप अपने पैशन पर काम नहीं कर पाओगे। जो आपका डेली जो वर्क है, आप उस पर भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाओगे, वो भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे सर। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ, मतलब कि फ्री माइंड होकर काम करो।